नमस्कार, मैं हूँ अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। ज्योतिषक समाधान के तहत कई चर्चा हमारे बीच में हुई और इन चर्चाओं में बहुत सारी जानकारियों से हम अपने आप को लैस किए, जानकारियों से हम अपना ज्ञानवर्धन किए। अभी भावों की चर्चा हो रही है, नवम भाव तक की चर्चा इस ज्योतिषिक समाधान में हो चुकी है। आगे की चर्चा हम करेंगे और दसम भाव की चर्चा करेंगे। ये दसम भाव क्या कुछ हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और क्लाउड वेव न्यूज चैनल के सभी मुख्य दर्शकों को भी स्वागत है। मैं पंडित वीरेंद्र दुबे आपके बीच उपस्थित हूँ। पंडित जी, आज हम चर्चा करते करते दसम भाव की चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। ये दसम भाव किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। दसम भाव रोजगार, पद, प्रतिष्ठा, पिता, करियर आदि का कारक होता है। दसम भाव जितना दिग्बली होगा उतना रोजगार के लिए, करियर के लिए, नौकरी के लिए, सरकारी पद के लिए या पिता के सुख के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उतना आसानी से इजीली प्राप्त हो जाएंगे। उसका यही महत्व है। दसम भाव का स्वामी जितना श्रेष्ठ रहेगा, उसका स्वामी जितना दिग्बली रहेगा, उसका स्वामी स्वारस का रहेगा, वो अपने स्वामी से दृष्ट रहेगा या उसके स्वामी उच्च का रहेगा, तो दसम भाव से संबंधित जो रोजगार, करियर या पिता से संबंधित जो मैंने बातें कही उसमें अच्छे परिणाम आएंगे। मतलब कुल मिलाकर के कर्म का भाव है जी। कर्म जिस प्रकार से करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इन सारी चीज़ों को ये दसम भाव से विचार किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। दसम भाव कर्म से संबंधित, रोजगार से संबंधित, जैसे कि आज बहुत सारा आप देख चुके हैं कि युवा वर्ग नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, तकलीफ में है, तो उसका कहीं ना कहीं दसम भाव जो है कमजोर है। यदि युवा वर्ग अपने करियर की तलाश में अगर दसम भाव को ठीक कर लेता है, अगर जन्म कुंडली के माध्यम से, या मान लीजिए कि दसम भाव का हस्तरेखा का भी एक स्थान होता है, उसका हस्तरेखा के हिसाब से देखने के बाद जो हो पाता है कि इसका कर्म क्षेत्र क्या पोजीशन है, उसको यदि ठीक कर लेता है तो उसको करियर या रोजगार आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। जी। तो ये दसम भाव के स्वामी जो होते हैं वो उनका क्या रोल है इसमें, या फिर अगर उनका रोल है तो उनका अस्त हो जाना, उनका शत्रु राशि में बैठ जाना या पापक ग्रह के दृष्टि में आ जाना, ये सब कुछ अगर होगा तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा उसका प्रभाव? देखिए, दसम भाव का जहाँ तक बात है, दसम भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं, सिर्फ एक केतु ग्रह को छोड़ करके अच्छा सभी ग्रह का परिणाम अच्छा आता है। और दसम भाव में एक चीज और भी देखना चाहिए कि दसम भाव का स्वामी यदि अस्त नहीं है, त्रिक भाव में नहीं गया है, केंद्र में है, तो उसका परिणाम अच्छे आते हैं। दसम भाव का जहाँ तक बात है कि दसम भाव में मंगल अगर श्रेष्ठ फल देते हैं, श्रेष्ठ फल, हाँ, क्योंकि दसम भाव में अगर जिसका मंगल अगर आ जाए तो ऐसे कहा गया कि आदमी, व्यक्ति कुल दीपक योग का निर्माण होता है, कुल के नाम का रोशन करेगा। या जितने भी मतलब कि बुध हो गया या जो भी अन्य जितने भी ग्रह हैं, चाहे बृहस्पति हो गए, या जबकि देखिए लाल के हिसाब से या जन्म कुंडली में ऐसे भी मान्यता है कि दसम भाव में बृहस्पति नीच का माना जाता है। दसम भाव में बृहस्पति का परिणाम अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में आया है कि दसम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति भी श्रेष्ठ परिणाम होते हैं। दसम भाव में जो ग्रह का उपस्थिति है उससे संबंधित व्यक्ति के कुंडली में देखकर यह डिसीजन भी ले सकता है कि इसका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा। अच्छा, वह किस कार्य को चयन कर सकता है। और उसका स्वामी है तो उससे कुंडली देख लेगा तो उसके हिसाब से जो है
अपने करियर का चुनाव करने में उसको आसानी होगी। अच्छा, मंगल की बात आपने की, मंगल वहाँ पर बैठ करके कुलदीपक योग का निर्माण करता है। यदि मंगल की दृष्टि अगर वहाँ पड़ रही हो कोई भी, चाहे वो चौथी हो, सातवीं, आठवीं हो, तो क्या उसी तरह का वो योग निर्माण हो रहा है दृष्टि से भी कि केवल उपस्थिति से? मंगल की दृष्टि से नुकसान होता है। अच्छा, मंगल की उपस्थिति वहाँ उत्तम है, श्रेष्ठ परिणाम देता है। अच्छा। हाँ, कभी कभी स्थिति क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 10वें घर का स्वामी मंगल है, और यदि उसको जो है 7वें घर में बैठ के चौथी दृष्टि से अगर मंगल दिख रहा है तो कैरियर के पक्ष से तो ठीक करेगा, लेकिन उसका मैरिज हाउस को, दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए अक्सर देखा गया है कि मंगल का 10वें हाउस पर दृष्टि अच्छा नहीं परिणाम आया है, उपस्थिति श्रेष्ठ है। हाँ, मतलब उपस्थिति अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है और लगभग श्रेष्ठ ही मतलब रहता है। अच्छा, जैसे शनि की दृष्टि पड़ गई 10वें भाव पर, तब तो कर्म पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, कैसे कहते हैं आप? देखिए, दृष्टि तो शनि का भी अच्छा नहीं माना गया है अगर कर्म क्षेत्र पर दृष्टि अगर पड़ जाती है शनि की, लेकिन यदि 10वें भाव का स्वामी अच्छी जगह पर बैठा है, या 10वें घर का स्वामी उच्च का बैठा है, या 10वें घर का स्वामी दिग्बली होकर बैठा है, तो शनि की दृष्टि का फल कमजोर करेगा, लेकिन कैरियर में बाधा नहीं करेगा। कैरियर उसको मिलेगा, उसका रोजगार के स्तर अच्छा रहेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा उसमें कुछ न कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। माने शनै शनै शनि का प्रतिफल मिलेगा कर्म क्षेत्र में? जी, मिलता चला जाएगा। अच्छा, ये कर्म जो है बहुत मायने रखता है जीवन के अंतर्गत, तो उस दृष्टिकोण से भी 10वें भाव जैसे कर्म का भाव कह रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। तो इस भाव का कारक ग्रह कौन सा है? 10वें भाव का कारक ग्रह मंगल, शनि कारक ग्रह हैं। 10वें भाव में सूर्य भी श्रेष्ठ फल देते हैं, सूर्य भी कारक ग्रह माना गया है। 10वें भाव में अगर सूर्य हो, या जिस व्यक्ति का दोपहर का जन्म हो जाए तो उसका 10वें भाव श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो अच्छे फल। जैसे कि 10वें भाव में सूर्य होगा तो ऐसे व्यक्ति के पिता का भी सरकारी नौकरी होंगे, सरकार से संबंधित बेनिफिट मिलेगा, पुत्र को भी सरकारी नौकरी प्राप्त होंगे। तो ये चीज होता है। 10वें भाव में उपस्थिति ग्रह, केतु को छोड़ के अन्य सभी ग्रह जो पिछले मैं बता चुका हूँ उसमें सफलता मिलते रहे। 10वें भाव पर अब दृष्टि की बात होती है। अगर 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, अच्छा, 10वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि है, 10वें भाव पर बुध की दृष्टि है, 10वें भाव पर शुक्र की दृष्टि है, अच्छे परिणाम आते हैं। अगर 10वें भाव का स्वामी अगर केंद्र में है, अच्छे परिणाम आते हैं। 10वें भाव अगर कमजोर भी है, लेकिन अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो अच्छे परिणाम आते हैं। यदि और आप ये पिछले कड़ियों में आप देखते होंगे कि यहाँ पे अशुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, 10वें भाव एक ऐसा ग्रह है कि यहाँ पे शुभ ग्रह और शुभ ग्रह दोनों अच्छे परिणाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर पाप ग्रह की बैठ जाए तो और माने 4 चंद लगा जाएगा कुंडली में, माने और उत्तम फल मिलेगा और अच्छा माने, जैसे कि 10वें भाव में अगर राहु हो जाए तो अच्छा राजनीतिज्ञ माना जाता है, और राजनीति में बहुत ऊंचाई को प्रवेश करता है और अच्छा प्रवेश करता है। तो उसी तरह से 10वें भाव का जीवन में अच्छा होना, जो व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ प्रोग्रेस दिखाना चाहता है, उसके लिए 10वें भाव का होना अनिवार्य है। और ऐसे आदमी अगर लगातार संघर्ष कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसको 10वें भाव को कुंडली में किसी योग पंडित से दिखाकर उसका उपाय करना चाहिए, 10वें भाव को ठीक करना चाहिए। 12 भाव में से 4 भाव केंद्र के भाव होते हैं, एक प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वें भाव। तो इन चारों भावों में श्रेष्ठ भाव अपेक्षाकृत किसको माना जाए? देखिए, सभी भाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, चारों केंद्र अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे व्यक्ति के शरीर में सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि, लेकिन अब उसमें कहा गया कि मनुष्य जो है, मान लिया जाए कि विकलांग है, लेकिन उसका मस्तिष्क, शरीर, पैर अगर विकलांग है तो वो काम कर लेगा, जी लेगा। हाँ। तो उसी तरह से आपका अगर
चारों केंद्र की बात करें तो उसमें आप जो जहाँ तक तुलनात्मक की बात हो गई, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि चारों में लग्न, अगर लग्न की स्थिति अगर अच्छी है तो व्यक्ति जिंदा रह के जिंदगी के सफर को तय कर लेगा। और ऐसे महत्व हम इसको ये भी देख सकते हैं उत्तरोत्तर रूप से मतलब कौन सा भाव विशेष रहता है, विशेष उसमें ये रहता है कि हाँ ये श्रेष्ठ है चारों में। हाँ, चारों में केंद्र में उत्तरोत्तर तो श्रेष्ठ लग्न ही हो गया। अच्छा। लग्न के बाद फिर जो है अन्य भाव का है, और ऐसे सभी भावों का एक अपना अहम रोल है, और सभी भावों को अच्छा होना चाहिए, और सबका एक अच्छा अपना योगदान है जीवन में, इसलिए हम किसी को किसी से तुलना नहीं कर सकते। किसी की तुलना नहीं, सब अपने आप में महत्वपूर्ण है और सबकी विशेषता है, जीवन पर अहम प्रभाव है उसका। बहुत सारी चर्चा हो रही है, बहुत सारी क्षण क्षण के बात निकल के आ रही है सामने। पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद, थोड़ा इंतजार। ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों। चर्चा हो रही है दसम भाव की। आगे की चर्चा करने के लिए हमारे साथ, जैसे कि आप जान रहे हैं कि ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी उपस्थित हैं। आपने कहा कि रोजगार का भाव है दसम भाव, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे रोजगार करना चाहें, माने कैसे पता चले कि हम रोजगार की तरफ बढ़ेंगे या सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? देखिए, रोजगार और सरकारी नौकरी, आप उसमें ये देखना होगा कि उसकी कुंडली, उसकी जन्म कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है। अच्छा। उसका कुंडली में दसम भाव में कौन ग्रह प्रेरित कर रहा है जी। यदि सूर्य कमजोर होगा, मंगल कमजोर होगा, तो नौकरी तो मिलेगा लेकिन उसको प्राइवेट सेक्टर मिलेगा। सूर्य की स्थिति यदि है अच्छा है तो उसको नौकरी मिलेगा गवर्नमेंट में। अच्छा। सूर्य मंगल की स्थिति और अच्छा है तो गवर्नमेंट में भी देखिए कई कैटेगरी है, वो ग्रह का बलाबल डिग्री के आधार पर तय किया जाता है। गवर्नमेंट का जो नौकरी एक चपरासी का भी होता है, एक क्लास 1 अफसर का भी होता है, IAS का भी होता है, एक जो है खुद सरकार भी होता है, खुद व्यक्ति सरकार भी बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए CM बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो वो खुद सरकार हो गया, सरकार चला रहा है। तो कहने का फोर्सेस हो गए। तो जैसे कि दसम भाव में मंगल या राहु की अगर स्थिति देखा जाए तो ऐसे आदमी डिफेंस में ज्यादा जाता है, और डिफेंस में जो है जैसे कि मान लीजिए राहु है तो राहु का अगर डिग्री कम है तो डिफेंस में जाकर के सिपाही बनता है। अच्छा। और मंगल है तो मंगल भी डिफेंस में जाके मिलिट्री बनता है। वो डिग्री अंश अगर कम है तो, अगर मंगल अच्छा है तो उसको क्या करेगा कि IPS बन जाएगा। अच्छा। और मंगल की स्थिति अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, दोनों का समावेश है तो अच्छी सरकार बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, बड़े बड़े चीजों को अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे। ये चीज होती है। और अगर ये तो सरकारी नौकरी की बात हो गई, अगर रोजगार का चयन करना चाहें तो कैसे उसका अध्ययन किया जाए दसम भाव का? देखिए, रोजगार का जहाँ तक चयन की बात है तो रोजगार का चयन हम करेंगे कि दसम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। दसम भाव में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो उसको कौन सा ग्रह देख रहा है। अच्छा। अगर उसको भी हम स्थिति नहीं पड़ रही है तो दसम भाव का स्वामी किन ग्रह के साथ बैठा हुआ है, उसका भी अगर नहीं आकलन करेंगे तो दसम भाव का स्वामी किन भाव में बैठा है उसका भी आकलन करेंगे। या दसम भाव के स्वामी के साथ या ग्रह युति के साथ किन ग्रह का युति या दृष्टि है, पाप ग्रह के साथ है, शत्रु ग्रह के साथ है, मित्र ग्रह के साथ है, तात्कालिक शत्रु है, समलग्न शत्रु है, इस सब को देखने के बाद ही करियर के चुनाव निर्णय पर पहुंच सकता है, जो कि एक
ज्योतिषीय वार्तालाप में उस चीज को रख पाना या क्लियर कर पाना ये मुश्किल होगा कि ये चीज मिलेगा ही मिलेगा। वो जब व्यक्ति की कुंडली जन्म पत्रिका जब आती है तो उसकी कुंडली की ग्रह स्थिति देखने के बाद उस पर आदमी एक निर्णय पर पहुंचता है कि तुम्हारा क्षेत्र ये होगा, ये है, क्षेत्र ये है और तुमको इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, तुमको ये चीज प्राप्त मिलेगी। जी जी जी। अच्छा, जब इतना इम्पोर्टेंट है, कर्म की प्रधानता है जीवन के अंतर्गत, तो अगर कर्म भाव का स्वामी अगर कमजोर पड़ रहा हो तो उसकी इम्पोर्टेंसी को देखते हुए उसको मजबूत करने की आवश्यकता समझ में आती है। तो कैसे किया जा सकता है? कर्म भाव के स्वामी के अनुसार रत्न धारण किया जा सकता है, जप तप, या उससे उसके अधिष्ठाता देवी देवताओं, कैसे क्या किया जा सकता है उसके बल बढ़ाने के लिए? देखिए, जन्म कुंडली में दशम भाव को ठीक करने के लिए भाग्य को ठीक करना होता है। या हम लोग पिछले कड़ी में बात करते रहे हैं, या एक हम लोग के एक शुरू से क्या होते हैं धारणाएं बनी रही हैं कि केंद्र या त्रिकोण माने लग्न पंचम नवम भाव से संबंधित घरों का रत्न पहनना चाहिए, इसके अलावा नहीं रत्न पहनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, कुंडली में विशेष परिस्थिति होती है। जैसे कि मान लीजिए वृश्चिक लग्न की कुंडली हो तो दशम भाव का स्वामी सूर्य हुआ, तो सूर्य लग्न का स्वामी मंगल, दोनों मित्र हैं। तो वृश्चिक लग्न कुंडली में हम दशम भाव का माने कि सूर्य को हम रत्नों को धारण कर सकते वो अलाभान्वित रहेगा। अच्छा, आप मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली हो तो दशम भाव शनि है, मकर राशि का हो गया, तो उसमें मंगल और शनि का परम शत्रुता है, तो उसमें हम नीलम नहीं पहन सकते हैं। उसमें हम फिर मंगल को ठीक करेंगे, लग्न को बलिष्ठ करेंगे। प्लस में शनि की स्थिति अगर खराब है या दशम भाव से संबंधित जो भी ग्रह प्रभावित नहीं हो रहा है तो उसका उपाय हम करेंगे। अब हम ये देखेंगे, हो सकता है कि मेष लग्न की कुंडली हो और वहाँ पे सूर्य बैठ जाए, क्या करेंगे? मानिक पहन लेंगे। अच्छा, तो उसमें दशम भाव भी मेरा ठीक हो गया और रोजगार भी ठीक हो जाएगा और त्रिकोण का महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कुंडली या जन्म कुंडली पत्रिका देख के उसकी जो पत्रिका में जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से उसका उपाय करना चाहिए। अच्छा, चलते चलते एक प्रश्न छोटा सा, अगर दशम भाव इतना इम्पोर्टेंस है उसका, तो दशम भाव में कोई ग्रह अगर नीच के होकर के बैठ गया है तो उस भाव को प्रभावित करेगा क्या? दशम भाव में नीच का होकर बैठ गया है, जो अगर नीच का होकर बैठ गया है, लेकिन अगर दशम भाव का स्वामी अगर कहीं जाकर ऊंच का बैठ गया है, अच्छा, तो नीच भंग राज्य हो गया, तो वो प्रभावित नहीं करके वो फायदा होने लगा है। यदि नीच का ग्रह दशम में बैठ के वक्री हो गया तो ऊंच के ग्रह से भी अच्छे फल परिणाम आएंगे। तो ऐसे में ये जल्दबाजी होगी कि नीच का ग्रह बैठ गया तो अच्छा परिणाम नहीं देंगे। नीच के ग्रह भी बहुत ऊंचाई को देता है, बशर्ते नीच के ग्रह की स्थिति क्या है और किन ग्रह का कहाँ दृष्टि है, उससे इसके बाद उस पर तय किया जाएगा। दर्शकों, कुंडली में ग्रहों की स्थिति, परिस्थिति, इन सब चीज़ों के आधार पर ही किसी निर्णय तक पहुंचा जाता है, ऐसा कहना है ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी का। आप विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए और अपना समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।